बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज शो डैट 1 ओवर ए बी प्लस 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर सी ए इक्वल्स टू 2s ओवर ए बी सी इक्वल्स टू 1 ओवर 2 आर इंटू कैपिटल आर। सबसे पहले तो ये वाली साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 ओवर ए बी प्लस 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर सी ए। अब हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करने हैं ना, नीचे है ए बी सी। अगर तो हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं ना वो एक दफ़ा लिखते हैं। ए यहाँ एक दफ़ा ये है, एक दफ़ा ये है, इन दोनों की जगह पे एक दफ़ा ए, इन दोनों की जगह पे एक दफ़ा बी और इन दोनों की जगह पे एक दफ़ा सी लिख लेंगे। अब एलसीएम किस तरह से लेते हैं, ए बी, वन सा ए बी बाकी बच्चा सी। ये जो बच जाती है ना टर्म, इसने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होना होता है, तो सी इंटू 1 इक्वल्स टू सी प्लस बी सी, वन सा बी सी बाकी बच्चा ए, ये ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आ जाएगा, प्लस 1 ओवर सी ए, वन सा सी ए बाकी बच्चा बी, तो बी वन सा बी। अब इसको अरेंज करके लिख लें, ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ओवर ए बी सी। अब हमें पता है एस वाला फार्मूला, एज वी नो डैट s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। चूँकि यहाँ हमने ऊपर s लेके आना है ना, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 2s इक्वल आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी हैव, इस सब की जगह पे 2s लगा देंगे तो 2s ओवर नीचे आ जाएगा ए बी सी। तो ये हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। एक रिज़ल्ट तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करने हैं। सिंस r इक्वल्स टू, हमें पता है इसका फार्मूला ए बी सी ओवर 4 इंटू एरिया, ये हम यहाँ पुट करेंगे। और देखें यहाँ तो सिर्फ ए बी सी है ना, तो हम यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4r इंटू एरिया इक्वल्स टू ए बी सी। ये जो वैल्यू है ना, ये हम अगर इधर पुट कर दें ए बी सी की जगह पे, तो हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर ए बी प्लस 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर सी ए इक्वल्स टू 2s ओवर ए बी सी की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 2s ओवर 4r इंटू एरिया आ गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी टर्म रह गई s ओवर 2r इंटू एरिया। अब अगर इसको इससे कंपेयर करें तो 2 और यहाँ देखें 1 ऊपर है, यहाँ s है। अगर हम s को नीचे ले आएँ तो ये ना यहाँ इस सब के नीचे डिवाइड होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1 ओवर 2r एरिया ओवर s। क्योंकि हमें यहाँ ऊपर 1 चाहिए तो हम s को नीचे ले गए हैं। इसके बाद हमें पता है कि एरिया ओवर s इक्वल होता है स्मॉल r के, क्योंकि देखिए यहाँ 2 भी है और r भी हमारे पास आ गया 2r। हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये जो s है ना, ये अगर हम सिर्फ इसके नीचे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2r इंटू एरिया ओवर s। एज वी नो डैट एरिया ओवर s इक्वल्स टू स्मॉल r, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए बी प्लस 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर सी ए इक्वल्स टू 2s ओवर ए बी सी इक्वल्स टू, इस सब की जगह पे हमने ये लिखा था ना, और इसकी जगह पे अब हम स्मॉल r लगा देंगे, तो 1 ओवर 2r इंटू स्मॉल r। अब देखें ये वही टर्म आ गई जो यहाँ लिखी हुई है। इसको आप अरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 ओवर 2 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R। सो दिस इज़ आवर आंसर। ये भी हमने प्रूव कर दिया। यहाँ भी इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, इक्वल्स टू 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2 प्लस 1 ओवर r3। अब हमें पता है कि r1 का क्या फार्मूला है, 1 ओवर एरिया ओवर s माइनस ए। ये r1 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लगा दी है, प्लस 1 ओवर r2 की जगह पे इसका फार्मूला लगाएं, एरिया ओवर s माइनस बी, प्लस 1 ओवर r3 की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएं, जो फार्मूला है एरिया ओवर s माइनस सी। अब ये जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है ना, इसने ऊपर जाना होता है, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा s माइनस ए ओवर एरिया। यहाँ हो जाएगा ये भी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा s माइनस बी ओवर एरिया, और प्लस ये भी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा s माइनस सी ओवर एरिया। अब अगर हम यहाँ एरिया जो है ये एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी। अब यहाँ देखें s प्लस s, ये इक्वल हो जाएगा 3s के, और माइनस ए माइनस बी माइनस सी ओवर एरिया। अगर यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3s माइनस
ए प्लस बी प्लस सी ओवर एरिया। देखें अब हमें पता चल गया है कि यहाँ ऊपर एस आने वाला है। किस तरह से कि सिंस एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यहाँ से आ जाएगा 2s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस सब की जगह पे ना हम लगा देंगे 2s, 3s माइनस 2s ओवर एरिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा s ओवर एरिया। यही हमने प्रूव करना था कि r1 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2 प्लस 1 ओवर r3 इक्वल है s ओवर एरिया के। सो हमने इसको प्रूव कर दिया। दिस इज़ आवर आंसर। थर्ड पार्ट में भी हमने प्रूव करने हैं कि r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r1 r3 इक्वल है s स्क्वायर के। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। हमें इन सब के फार्मूलाज आते हैं ना। हमें पता है r1 का फार्मूला होता है एरिया ओवर s माइनस ए, इंटू r2 का फार्मूला होता है एरिया ओवर s माइनस बी, r2 का फार्मूला अगेन यहाँ यूज़ होगा एरिया ओवर s माइनस बी, r3 का फार्मूला है एरिया ओवर s माइनस सी, प्लस r1 का क्या फार्मूला है एरिया ओवर s माइनस ए, r3 का क्या फार्मूला है एरिया ओवर s माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एरिया स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यहाँ आ जाएगा एरिया स्क्वायर ओवर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ आ जाएगा एरिया स्क्वायर ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस सी। अगर तो यहाँ से हम एरिया स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस 1 ओवर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस 1 ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस सी। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एरिया स्क्वायर बाहर ही रहने दें, अंदर आ जाएगा। ये और ये टर्म सेम है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे। ये और ये टर्म सेम है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे। और s माइनस सी सेम है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे। अब यहाँ देखें s माइनस ए और s माइनस बी ये दोनों टर्म्स हैं, तो s माइनस सी ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ आ जाएगा s माइनस सी। s माइनस बी और s माइनस सी ये टर्म सेम है, बाकी बचा s माइनस ए, इसने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो ऊपर आ जाएगा s माइनस ए। यहाँ s माइनस ए और s माइनस सी सेम है, बाकी बचा s माइनस बी, तो ऊपर आ जाएगा s माइनस बी। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे एलसीएम है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ऊपर आ जाएगा s माइनस सी प्लस s माइनस ए प्लस s माइनस बी। अब देखें ऊपर s प्लस s ये हो जाएगा 3s और माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये तो बिल्कुल पिछले वाले पार्ट की तरह की शेप आ गई है। नीचे आ गया s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ नीचे एरिया का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए हम s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ भी ऊपर हमने s से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ हमने s से मल्टीप्लाई क्यों किया है। हमें पता है कि एरिया इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखें यहाँ तो स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी टर्म आ जाएगी s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस सब की जगह पे ना हम एरिया स्क्वायर लगाएंगे, और हमें पता है कि s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। यहाँ से आ जाएगा 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं ना, ये वाला और ये वाला, पुट दीज रिजल्ट्स इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। वी हैव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिख लें r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r1 r3। इस सब को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वाला रिजल्ट आया ना, इक्वल्स टू s इंटू एरिया स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 3s माइनस इस सब की जगह पे 2s लगा देंगे, और इस सब की जगह पे एरिया स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ एरिया स्क्वायर से कट गया, s इंटू
3s minus 2s is s. This is equals to s square which is equals to right hand side. यही हमने प्रूव करना था। अच्छा जी, इस क्वेश्चन पे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें। वैसे तो ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन इसकी कैलकुलेशन ना थोड़ी लंबी है। सबसे पहले तो उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r। इसके बाद इन सब की वैल्यूज़ लगा देंगे। हमें पता है r1 इक्वल होता है एरिया ओवर s माइनस a के। r2 की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे जो फार्मूला है एरिया ओवर s माइनस b, और r3 का फार्मूला है एरिया ओवर s माइनस c, और हमें इसका भी फार्मूला पता है इक्वल्स टू एरिया ओवर s। अब इन सब में से अगर हम एरिया कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 ओवर s माइनस a प्लस 1 ओवर s माइनस b प्लस 1 ओवर s माइनस c और माइनस 1 ओवर s। अब हम इनका एलसीएम लेंगे लेकिन हम सब का इकट्ठा एलसीएम नहीं लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा s माइनस a इंटू एस माइनस बी। अब देखें s माइनस a 1 सा s माइनस a, बाकी ये टर्म बची, इसने यहाँ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ आ जाएगा s माइनस b, और पॉजिटिव साइन के साथ s माइनस बी 1 सा s माइनस बी, बाकी टर्म बची s माइनस a, इसने ऊपर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ आ जाएगा s माइनस a, और यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का तो s इंटू एस माइनस सी एलसीएम आ जाएगा। यहाँ s माइनस सी सेम है, बाकी टर्म बची s तो ये ऊपर आ जाएगी, और माइनस s 1 सा s, बाकी ये टर्म बची, इसने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होना है और यहाँ वैल्यू आ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इन सब का इकट्ठा एलसीएम क्यों नहीं लिया। अगर तो आप इकट्ठा एलसीएम लेंगे ना तो ऊपर जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगी। उससे बचने के लिए हमने दो टर्म्स का अलग अलग एलसीएम ले लिया है, और बाद में ना फिर हम इनका भी इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे तो बात तो वही हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा s माइनस बी प्लस एस माइनस ए ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और यहाँ s माइनस एस और प्लस c ओवर s इंटू एस माइनस सी। यहाँ प्लस s माइनस s ये दोनों टर्म्स कट रही हैं और यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा, तो एरिया इंटू यहाँ हो जाएगा 2s और माइनस a माइनस बी ओवर s माइनस a s माइनस बी, और यहाँ रह गया c ओवर s इंटू एस माइनस सी। अब इसको भी हम ना सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के ना, और माइनस a माइनस बी एज इट इज़ लगा देंगे, और s माइनस a इंटू एस माइनस बी भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस c ओवर s इंटू एस माइनस सी। यहाँ आप लिख लें कि सिंस 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये जो वैल्यू है ना ये हमने इसकी जगह पे यहाँ लगा दी है। अब प्लस a माइनस a ये टर्म्स भी कट रही हैं, ये टर्म्स भी कट रही हैं, बाकी बचा c, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू सी ओवर s माइनस a इंटू एस माइनस बी, और यहाँ जो टर्म रह गई वो है c ओवर s इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ से भी c कॉमन ले लें, c इंटू एरिया s माइनस a s माइनस बी, और यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन है तो प्लस 1 ओवर s इंटू एस माइनस सी। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई ना, अब हम इनका भी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s माइनस a एस माइनस बी सेम है, बाकी बच गया s इंटू एस माइनस सी, और यहाँ s इंटू एस माइनस सी सेम है, बाकी रह गया s माइनस a इंटू एस माइनस बी। अब यहाँ c इंटू एरिया, और इस सब की जगह पे हमें पता है कि एरिया इक्वल होता है ना अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर हम यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर लें तो यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी बचा s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम इस सब की जगह पे ना एरिया स्क्वायर लगा देंगे, s स्क्वायर माइनस एस सी s माइनस a इंटू एस माइनस बी, फिलहाल एज इट इज़ रहने दें, और यहाँ इस सब की जगह पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी एरिया स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। यहाँ एक एरिया से कट गया, बाकी टर्म रहेगी c इंटू एस स्क्वायर माइनस एस सी प्लस, अब इनको भी मल्टीप्लाई कर दें, s इंटू एस माइनस बी और माइनस a इंटू एस माइनस बी हो जाएगा, ओवर नीचे एक एरिया से कट गया था ना, बाकी एक एरिया बच गया। दिस इज इक्वल्स टू c ओवर एरिया को भी बाहर ले आए, इस जगह पे अंदर बच गया s स्क्वायर माइनस एस सी प्लस एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस ए एस और माइनस माइनस प्लस ए बी।
एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर हो गया माइनस एस सी माइनस एस बी और माइनस एस ए। अगर इन तीनों टर्म्स में से हम माइनस एस कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा प्लस ए, यहाँ आ जाएगा प्लस बी और यहाँ आ जाएगा प्लस सी। ये हमने इन तीनों टर्म्स में से ना नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लिया है और एस भी कॉमन ले लिया है और प्लस ए बी साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा जी, अब थोड़ी सी शेप ना निकल आई है तो ये हो जाएगा सी ओवर एरिया और यहाँ आ जाएगा 2s स्क्वायर माइनस एस इंटू हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल होते हैं 2s के और प्लस ए बी एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ आप लिख लें कि सिंस s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 और ये 2 यहाँ आके जब मल्टीप्लाई होगा तो इस सब की जगह पे ना हमने 2s इसकी वैल्यू लगा दी। ये भी फार्मूला है। अब यहाँ से इसको अगेन सिंप्लीफाई करें तो c ओवर एरिया इंटू 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स कट गई। यहाँ रह गया c इंटू ए बी तो ये हो जाएगा ए बी सी ओवर एरिया। अगर तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमें पता है कि कैपिटल R इक्वल होता है ए बी सी ओवर 4 इंटू एरिया के। तो इस सब की जगह पे ना हम कैपिटल R इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो यही हमने प्रूव करना था। दिस इज़ आवर आंसर। फिफ्थ पार्ट तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3। सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। R की वैल्यू हमें पता है एरिया ओवर S होती है इंटू R1 की वैल्यू है एरिया ओवर S माइनस ए इंटू R2 की वैल्यू है एरिया ओवर S माइनस पी इंटू R3 का फार्मूला है एरिया ओवर S माइनस सी। अब ये सब टर्म्स ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर हो जाएगा एरिया पावर 4 और नीचे हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसको हम लिख सकते हैं ना एरिया स्क्वायर का स्क्वायर करके और नीचे इसको एज इट इज़ लिख लें। अब अगर हम स्क्वायर रूट को ना अलग अलग ऊपर और नीचे लिखें तो ये हो जाएगा एरिया स्क्वायर का स्क्वायर रूट इस तरह से और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमें पता है कि जब भी इसका स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट से कट जाता है। बाकी टर्म रह गई एरिया स्क्वायर और हमें पता है कि ये सब ना एरिया का फार्मूला है तो इस सब की जगह पे ना इसकी वैल्यू लगा देंगे एरिया। यहाँ लिख लें कि सिंस एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हमने इस सब की जगह पे ना इसकी वैल्यू लगा दी एरिया। अब यहाँ एक एरिया से कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि r इंटू R1 R2 R3 दिस इज इक्वल्स टू एरिया। यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू R1 R2 R3। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू है एरिया ओवर S माइनस ए, R2 की वैल्यू है एरिया ओवर S माइनस बी और R3 की वैल्यू है एरिया ओवर S माइनस सी। अब यहाँ ऊपर एरिया इंटू एरिया ये हो गया एरिया क्यूब और नीचे आ जाएगा S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ ना ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाए। उसके लिए देखें S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ये तीनों टर्म्स तो हैं, सिर्फ S नहीं है। अगर हम यहाँ ऊपर और नीचे S से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो नीचे ये जो टर्म है ना ये अंदर वाली टर्म के इक्वल आ गई है। अगर तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ये वाली टर्म सेम यही वाली आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा एरिया स्क्वायर। तो इस सब की जगह पे ना इसकी वैल्यू लगा देंगे एरिया स्क्वायर। समझ आ रही है ना? क्योंकि यहाँ लिख लें कि एरिया इक्वल होते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर लें तो एरिया स्क्वायर इक्वल आ जाएगा इस सब के। तो इस सब की जगह पे ना हमने इसकी वैल्यू लगा दी एरिया स्क्वायर। अब देखें ऊपर एरिया क्यूब है, नीचे एरिया स्क्वायर है। इसको हम देख सकते हैं ना s इंटू एरिया स्क्वायर करके इसको स्प्लिट करके ना इस तरह से लिख लिया और नीचे डिवाइडेड बाई एरिया स्क्वायर से कट गया। बाकी टर्म रह गई s इंटू एरिया। अब हमें क्या चाहिए? r इंटू एस स्क्वायर चाहिए। हमें पता है कि स्मॉल r दिस इज इक्वल्स टू एरिया ओवर s। अगर तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एरिया इक्वल आ जाएगा r इंटू एस के। तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा s इंटू आर एस, तो ये हो जाएगा r s स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।